हमारे मुआशरे में अक्सर लोग कहते हैं, अरे तुम्हारा तो ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें क्या तकलीफ होगी, तुमने तो दर्द देखा ही नहीं। ये सुनकर दिल चाहता है बंदा दीवार में सर मार ले। मेरी बात गौर से सुने। सी सेक्शन कोई आसान रास्ता नहीं है, ये एक मेजर एब्डोमिनल सर्जरी है। इसमें आपकी जिल्द, चर्बी, मसल्स और यूट्रस यानी 7 परतों को काटा गया है। नॉर्मल डिलीवरी वाली माँ शायद 2 दिन में चलने लगे, लेकिन आपको ठीक होने में हफ्ते लगेंगे। और सबसे मुश्किल बात, सर्जरी के फौरन बाद आपको बेड रेस्ट नहीं मिलता। बाल के एक रोटा हुआ बच्चा पकड़ा दिया जाता है कि लो इसे दूध पिलाओ। आज मैं आपको वो सर्वाइवल गाइड दूंगी जो हॉस्पिटल में कोई नहीं बताता। हम बात करेंगे कि बिस्तर से उठना कैसे है, जख्म को इन्फेक्शन से कैसे बचाना है, और वो अजीब सा दर्द जो कांधों में होता है उसका क्या इलाज है। पहला दिन, चलना फिरना, मोबिलाइजेशन। ऑपरेशन के बाद पहले 24 घंटे बहुत अहम होते हैं। द कैथेटर, पिशब की नाली। शुरू में आपको कैथेटर लगा होगा। जब वो निकल जाए तो नर्स कहेगी, चलो अब उठो और चलो। डर, आपको लगेगा कि अगर मैं खड़ी हुई तो मेरे टांके खुल जाएंगे और सब कुछ बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपके टांके बहुत मजबूत है। क्यों चलना जरूरी है? डॉक्टर्स इसलिए जोर देते हैं क्योंकि अगर आप लेती रहेंगे तो ब्लड क्लॉट्स, खून जमने का खतरा होता है, जो पैरों में बनकर दिल या दिमाग तक जा सकता है। टिप, जब पहली बार खड़ी हो तो सीढ़ी मत होइएगा, थोड़ा झुक कर चलें और अपने पेट पर हाथ रखकर सहारा दें। सिर्फ कमरे के 2 चक्कर लगाना भी बहुत बड़ी कामयाबी है। बिस्तर से उठने का तरीका, द लॉग रोल। घर आने के बाद सबसे बड़ी मुसीबत होती है, बिस्तर से उठना कैसे है। दलाती, हम आम तौर पर सीढ़े लेते हैं और झटके से उठने की कोशिश करते हैं। ये हरगिज ना करें, इससे आपके पेट के मसल्स पर जोर पड़ता है और शदीद दर्द होता है। सही तरीका, लॉग रोल। इस टेक्निक को सीख लें। पहले बिस्तर पर लाटे लाटे पूरा जिस्म करवट पर करें। अपनी टांगें बिस्तर से नीचे लटकें। अब अपने हाथों से गद्दे को पुश करें और अपर बॉडी को उठाएं। इसे लॉग रोल कहते हैं, लड़ी के टुकड़े की तरह घूमना। इसमें आपके पेट पर 0 प्रेशर आता है। छींकना, खांसना। अगर आपको खांसी या छींक आए तो फौरन एक तकिया अपने टांकों पर जोर से दबाएं। ये स्प्लिंटिंग आपको दर्द से बचाएगी। घास का दर्द, शोल्डर पेन मिस्ट्री। अक्सर माएँ परेशान होकर कॉल करती है, डॉक्टर मेरा ऑपरेशन पेट का हुआ है, लेकिन शदीद दर्द मेरे कांधों और गर्दन में हो रहा है, क्या मुझे हार्ट अटैक हो रहा है? वाजा, ये हार्ट अटैक नहीं है, ये गैस है। सर्जरी के दौरान हवा पेट में फंस जाती है। ये गैस सफर करती हुई ऊपर डायफ्राम तक जाती है और वहाँ से दर्द कंधों में महसूस होता है। इलाज, इस दर्द की कोई गोली नहीं होती, इसका वाहिद इलाज है मूवमेंट। जितना आप चलेंगी, गैस उतनी जल्दी निकलेगी। पेपरमिंट टी, पुदीने की चाय। गर्म पानी में पुदीना डालकर पिएं, ये गैस खारिज करने में मदद करता है। फिजी ड्रिंक्स, बोतल से परहेज करें वरना दर्द बढ़ जाएगा। ज़ुकाम की सफाई, इन्फेक्शन कंट्रोल। अब बात करते हैं चीरे की। आजकल ज्यादातर डॉक्टर्स वाटरप्रूफ बैंडेज लगाते हैं जो कुछ दिन बाद उतर जाती है। उसके बाद टांकों का ख्याल कैसे रखना है? सूखा रखें, कीप इट ड्राई। इन्फेक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन नामी है। नहाना अलाउड है, बल्कि जरूरी है, लेकिन नहाने के बाद टांकों को रगड़ना नहीं है। हेयर ड्रायर ट्रिक, प्रो टिप, नहाने के बाद अपना हेयर ड्रायर लें, उसे कूल सेटिंग, ठंडी हवा पर रखें और दूर से अपने टांकों को सुखाएं। जब तक वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाएं, कपड़े मत पहने। खतरे की घंटी, रोज शीशे में अपने टांके देखें। अगर वहाँ से पीप पुस निकल रही हो, अगर वो हिस्सा गर्म और लाल हो गया हो या आपको बुखार हो जाए तो ये इन्फेक्शन है। एंटीबायोटिक्स के लिए फौरन डॉक्टर के पास जाएं। एहतियात और मिथ्स, वजन और खाना। देसी कल्चर में कुछ अजीब बातें मशहूर है। मिथ, दूध मत पियो, टांकों में पीप पड़ जाएगी। हकीकत, ये बिल्कुल झूठ है। दूध और अंडा प्रोटीन का बेहतरीन जरिया है। आपकी जिल्द को जुड़ने के लिए प्रोटीन चाहिए। अगर आप ये नहीं खाएंगी तो जख्म भरेगा कैसे? गोश्त, यखनी और दालें खुलकर खाएं। वज़न उठाना, लिफ्टिंग रिस्ट्रिक्शंस। रूल, अगली 6 हफ्ते तक आप अपने बेबी से भारी कोई चीज नहीं उठाएंगी। पानी की बाल्टी, कापडोन से भरा ट्यूब
या बड़ा बच्चा, सब मना है। अगर आपने ये गलती की तो अंदर के टांके खुल सकते हैं या हर्निया हो सकता है। अपने शौहर और घर वालों को ये बात समझा दे। बेल्ट बांधने, फौरन बेल्ट मत बांधें। कम अज कम 2 हफ्ते इंतजार करें जब तक ऊपर का जख्म ठीक न हो जाए। उसके बाद बेल्ट पहना अच्छा है, ये आपको सपोर्ट देता है। मैं जानती हूँ कि सी सेक्शन वाली माँ को रिकवर होने में वक्त लगता है। कभी कभी चिड़चिड़ापन भी होता है कि मैं खुद उठकर पानी भी नहीं ले सकती। खुद पर सख्ती मत करें। आप एक मेजर सर्जरी से गुजरी है और साथ में एक नई जिंदगी को पाल रही हैं। आप वॉरियर हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डाइट और न्यूट्रिशन की। पंजीरी खानी चाहिए या नहीं, और वजन कम करने के लिए क्या खाएं। सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।